हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। और आज हम बात करेंगे बिलस्य वाणी कदापि मैं न श्रुताः, जो चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उनके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में कि किस तरह के प्रश्न इस पार्ट के संदर्भित आए हुए हैं। तो जानते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों के बारे में। लेट्स सी। जैसा कि कुछ कठिन शब्दार्थ इसमें दिए हुए हैं। कस्मिंश्चित यानी किसी वन में, क्षुधार्त यानी भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, समयः, शर्त, बाह्यत यानी बाहर से, यदि तरही यानी अगर तो, वेफतु यानी कंपन, भोज्यम यानी भोजन योग्य, सहसा यानी एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए का के की, जरा यानी बुढ़ापा, कुरुते यानी निराकरण करता है, बिलस यानी बिल की गुफा का। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। कस्मिंश्चित, जैसा कि यहां दिया हुआ है कस्मिंश्चित यानी किसी वन में, विचिंत यानी सोच करके, साध्वित्व यानी उचित, क्षुधार्त है यानी भूख से व्याकुल, एतत् श्रुत्वा यानी ऐसा सुन करके, भय संत्रस्त मनसाम यानी डरे हुए मन वालों का, सिंह पद पद्धति यानी शेर के पैरों के निशान, सम आह्वानम यानी आह्वान करता है, प्रतिध्वनि यानी उसकी आवाज का रिफ्लेक्ट होना। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको इनके उत्तर देने हैं। जैसा कि दूसरे प्रश्न का पहला पूछा हुआ है सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य यानी शेर का, नाम यानी नाम, किम यानी क्या था। तो यहाँ आ जाएगा किम की जगह सीधा सीधा खर नखरह। सिंह का नाम क्या था? खर नखरह। गुहाया स्वामी का आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? तो यहाँ आ जाएगा दधिपुच्छ शृगालः, कि दधिपुच्छ नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था। दधिपुच्छ नामकः शृगालः। सिंह कस्मिन् समये गुहायाम समीपे आगतः, सिंह कौन से समय गुफा के समीप आया? तो यहाँ आ जाएगा सूर्यास्त समये, सूर्य के अस्त होने के समय पर। सूर्यास्त समये। हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर की क्रियाएं किसका काम करना बंद कर देती है? तो केशाम की जगह आ जाएगा भय संत्रस्त मनसाम। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। क्या आएगा यहाँ पर? डरे हुए मन वालों का। इसके बाद अगला दिया हुआ है गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसकी प्रतिध्वनि से आवाज लगाने लगी? तो केन की जगह आ जाएगा सिंहस्य उच्च गर्जनेन। ये वन वर्ड आंसर है, सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर की ऊंची गर्जना से। इसके बाद पूर्ण वाक्य के उत्तरों में अगर बात करें तो खर नकरह कुत्र प्रतिवस्ती, इसमें कुत्र को हटाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे बाकी एडजेक्टिव आ जाएगा खर नकरह कस्मिंश्चित वने कस्मिंश्चित वने प्रतिवस्ती स्म, महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर क्या सोचता है? ये प्रश्न का उत्तर हम पाठ में से देखने का प्रयास करते हैं। महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, जैसा कि हमारे पाठ में लिखा हुआ है, ये रहा, एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सचिंत्य नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति,
कि निश्चित रूप से रात्रि के समय यहाँ कोई न कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं छिप करके बैठ जाता हूं ताकि जैसे ही वो अंदर प्रवेश करेगा मैं उसका शिकार कर लूंगा। श्रृगालः किम अचिंतयत, श्रृगाल क्या सोचता है, अहम विनष्टो अस्मि, मैं विनष्ट हो चुका हूं, निश्चित रूप से इसके अंदर शेर है, क्योंकि यही बातें वो सोचने लगता है। श्रृगालः कुत्र पलायितः, श्रृगालः कुत्र पलायितः, इसका आंसर होगा श्रृगाल कहाँ चला गया, तो यहाँ जाएगा दूरे पलायितः, श्रृगाल दूरे चला गया। क शोभते, तो यहाँ जाएगा अनागतम य कुरुते शोभते। तो इस तरह से पूर्ण वाक्यों के उत्तरों में हमने देखा कि किस तरह के इसके आंसर्स दिखाई देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल सिंह ने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया, तो यहाँ पर क्षुधार्त की जगह आ जाएगा कीदृशः, किस प्रकार के सिंह ने। दधिपुच्छ नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो यहाँ पे कर्ता से संबंधित बात आई है, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा WH वर्ड कह, और बाकी एडजेक्टिव आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको लगाना होता है। ऐशा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, तो यहाँ जाएगा कस्य, किस स्वामी का या किसका आह्वान करती है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाया न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर के। ठीक है, आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, बिल में अर्थात स्थान के लिए आया है, तो यहाँ आ जाएगा कुत्र या कस्मिन, दोनों में से एक। ठीक है, दोनों सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि पुनः लिखत, कि घटनाक्रम के अनुसार वाक्य दोबारा लिखने हैं, तो हमें इसमें सही सीक्वेंस से बनाना है। जैसा कि पहला दिया हुआ है गुवाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छति, इसमें सबसे पहले आएगा ग, कि परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः, कि परिभ्रमण यानी घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आएगा इसके बाद सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत, ख आएगा इसके बाद। पहले में आएगा ये, दूसरे में आएगा सेकंड वाला कि शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। ठीक है, इसके बाद आएगा क, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत, कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ उनके समीप आया। फिर आएगा छ, फोर्थ नंबर पे, कि गुहाया कोअपि अस्ति, गुफा में कोई है, ऐसा श्रृगाल ने विचार किया। इसके बाद आएगा सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ये पांचवें में आएगा। देन उसके बाद में 6 नंबर पे आएगा घ वाला, एंड सबसे लास्ट में आएगा कि वो श्लोक पढ़ने लग गया। इस प्रकार से सबसे पहले ग ख क, देन उसके बाद में आ जाएगा आपका घ, फिर आएगा आपका छ अंग, और फिर लास्ट में आएगा च। इस प्रकार से घटनाक्रम मतलब कहानी हमें याद होनी चाहिए, कहानी के अनुसार वाक्यों को सही क्रम में हमें अरेंज करके लिखना होगा, और यही घटनाक्रम के हिसाब से हमारे सही अरेंज में वाक्य दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है
एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् तस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि। इस वाक्य में विशेषण पदानि है महतीं और एकाम, ठीक है, सपदानी अपि लिखत। दूसरा है तद अहम अस्य आह्वानम अकरोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, मैं इसका आह्वान करता हूं, तो इसका मतलब कस्मै हुआ है, ये शृगाल के लिए। यदि त्वम माम नावेसी अस्मिन वाक्य कर्तृपदम, यहाँ पर आएगा त्वम। तो इस तरह से हमने आज के इस चैप्टर के अंदर जाना कि बिलस्य वाणी कदापि मन श्रुता के कौन कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।